आज देखने वाले हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहला चीज, इसको जानने से पहले हम लोग को कुछ चीज जानना होगा, जैसे कि पहला चीज लिमिट। अब लिमिट क्या होता है, लिमिट के बारे में पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे जा सकते हैं। सबसे पहला काम है लिमिट को समझना। लिमिट समझने के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं, जैसे कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम कितना बज रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है 4:40, मगर ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं एनालॉग क्लॉक में, तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, मगर हो सकता है ये हो रहा होगा 4:39 एग्जैक्ट अगर देखें, तो फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे 4:39 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 4:40। मतलब हम क्या बोलने वाले हैं, अप्रोक्स करके टाइम बता रहे हैं, अप्रोक्स करके टाइम, ठीक है ना, अप्रोक्स करके टाइम बता रहे हैं, क्या बज रहा है 4:40 हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग किसी चीज को बताना चाहते हैं और अगर अप्रोक्स करके, जैसे कि अगर हम बोले कि एक फंक्शन दे दिया गया है fx, जैसे लिखा हुआ x² + 2x + 1, अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या होगा 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, 1 + 2 + 1 यानी कि 4, ये फाइनल आंसर है हम लोग का। बट अगर इसी में अगर हम बोल देते हैं कि पुट करो 0.99999, तो ये क्या है अप्रोक्स 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना क्या पुट करना है, 1 ही पुट करो, आंसर कितना 3.999 कुछ आपका है, यानी कि लगभग में 4 ही आंसर आने वाला है अप्रोक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू 0.99999, ये क्या है, ये लगभग में क्या है 1 है, मतलब 1 के आसपास है। ठीक है ना, 1 के आसपास है। 1 के आसपास को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हम बोलते हैं x = 1, इसका मतलब होता है x = 1 का, मगर अगर हम इसको लिख दे एक एरो दिखा के 1 लिख दे, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है x अप्रोक्स में क्या है 1 है, मतलब इसको बोलते हैं टेंड्स टू, मतलब वो आसपास है, किसके आसपास है, x का वैल्यू 1 के आसपास है। अब आसपास का मतलब क्या होता है, दो तरीका है, आसपास का मतलब हो सकता है कि ये वैल्यू 1.000001, ये भी हो सकता है, यानी कि अगर टाइम देखें हम, अगर टाइम हो रहा है 4:41, तब भी हम उसको क्या बोल देंगे 4:40 बोल देंगे अप्रोक्स करके। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखा गया है वो वैल्यूज को क्या कर रहे हैं अप्रोक्स कर दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, तो क्या पढ़ेंगे कैसे, x टेंड्स टू 1, क्या पढ़ रहे हैं x टेंड्स टू 1, मतलब x का वैल्यू क्या कर रहे हैं 1 रख रहे हैं, मगर वो है नहीं 1, अगर इक्वल टू रहता तो एग्जैक्ट 1 है, मगर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब क्या है वो 1 नहीं है, मगर उसको हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं 1 बना रहे हैं। क्लियर, जैसे चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ fx = 2x + 1। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि x का वैल्यू क्या लेना है, x का वैल्यू लेना है ऐसा या फिर ऐसा, तो क्लियर नहीं है कितना बोल रहा है, ये बोल दिया हम लोग को कि x का वैल्यू क्या लेना है, x टेंड्स टू 1 लेना है, तो हम लोग समझ जाएंगे x क्या है 1 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, 0.09999 कुछ भी हो सकता है, या फिर 1.0001 भी हो सकता है। तो ये क्या बोलेगा क्वेश्चन में, हम लोग को बोलेगा इस चीज को, ये चीज क्या है वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हमको निकालना है फाइंड f डैश, मतलब fx निकालना है, जहां पर क्या होगा x टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा, मतलब x का जो वैल्यू 0 नहीं 1 लिए थे ना, 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेना है 1 लेना है, तो तुमको ये चीज लिखा रहेगा, तो तुमको समझ जाना है कि क्या लिखना है यहाँ पे 2 × 1 + 1 यानी कि 3 बनेगा ऐसी, मगर लिखने का सिर्फ क्या है, यहाँ पे ये चीज लिखा रहा है, यहाँ लिखते थे ना x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, fx जो लिख रहे हैं हम लोग क्या है वो लिमिट x टेंड्स टू 1, LT लिखे, इसको क्या बोलते हैं लिमिट बोलते हैं, जो भी हम बोले तो लिमिट पढ़ना पड़ेगा। लिमिट मतलब क्या कि वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेगा, x का वैल्यू 1 तक जाएगा या फिर 1 के आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है लिमिट का, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x का वैल्यू क्या पुट करने वाले, a पुट करने वाले हैं, और अगर यहां पर लिखा हुआ है x टू द पावर n a टू द पावर n बाय x माइनस a, मतलब एक क्वेश्चन को यहां पे लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, बोल दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहां लिख देगा x का पावर 2 - 9 बाय x माइनस 3, मतलब अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करना है, लिमिट 3 पुट करना है, लिमिट कितना है 3 है, तो 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना होगा 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, 3 - 3 क्या होगा 0, तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है,
तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग आंसर एक 5 4 3 2 7 8 कुछ भी होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा 0/0। तो 0/0 का जब केस आएगा तो इसको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है n(a)(n-1) लिख देना है। मतलब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x² - 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको लिख सकते हैं x²। इस फॉर्म में देखो, ये फॉर्म में मैच कर रहा है, तो मैच करेगा तो क्या लिखना है, n कितना है 2, a कितना है 3 और पावर क्या होगा 2 - 1 यानी कि 2, 3 का पावर 1 यानी कि 6। अब एक और तरीका था, ये वाला चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 a - b और a + b का फॉर्मूला में है, दिख रहा है a² - b² है, मतलब a - b a + b। अब इसमें ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये क्या है x + 3। यहां 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6। देखो आंसर सेम आया। तो अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो इजीली बना दिए। क्यों बना दिए इजीली, अगर ये कुछ और होता, जैसे कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 ही लिखते हैं, यहां लिखा हुआ है x का पावर 5 और यहां लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब चेक करो, इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर क्या है 5 है। हम लोग को पता है x² - y² क्यूब तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 4 भी निकल ही जाता है, मगर 5 में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या करना होगा, हम लोग को फॉर्मूला ही याद रखना होगा और फॉर्मूला को ही डायरेक्ट अगर यूज करें तो आंसर कितना आने वाला है, a। यहां 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का पावर 5 क्या होगा 1 ही होगा। ये 1 लिखे, क्यों, a लिखा हुआ था। n का वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिखे आगे में, वहां क्या है 5 - 1 कितना होता है 4। अब 1 का पावर कुछ भी लो, आंसर 1 आएगा। ये क्या है 5 है, तो 5 × 1 यानी कि कितना हो गया 5, मतलब आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो बन गया, नहीं तो आंसर क्या होता है, ऊपर में भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 का फॉर्म में होता है, तो ये नहीं बनता। नेक्स्ट हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल का एक रूल है। ठीक है, इस रूल को हम लोग को क्या करना, फॉलो करना है। क्या लिखा गया है, रूल है कि अगर हम लोग को निकालना है f' यानी कि dy/dx, जैसे कि हम लोग लिखते हैं fx लिखा हुआ है 2x + 1, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f' लिखेंगे। या फिर अगर y लिखा हुआ है, y = 2x + 1 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। ठीक है, क्लियर है, नाम समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। y को लिखेंगे तो dy/dx और अगर fx को लिखेंगे तो f' लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया है कि अगर एक फंक्शन a + h - fa/h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला है। क्या लिखा गया है कि h का वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्स 0 लेना है, एक फंक्शन दे देगा और ये दूसरा फंक्शन है। तो इसको हम लोग पूरा लंबा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तब ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग बनाने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, बट फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला लिखा है उससे नहीं। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको पहले सीख लेंगे कैसे बनता है, फिर बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी बना सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे यूज कौन सा फॉर्मूला होगा, लिमिट वाला। लिमिट का कौन सा फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n - a to the power n x - a। इसका क्या था, n(a)(n-1), इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है हम लोग का कि y = x to the power मान लेते हैं 3 लिखा है। क्या क्वेश्चन है, y = x to the power 3। इसको क्या करना, सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब तुमको फाइंड करना है क्या, फाइंड dy/dx। क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, ये कितना होगा, बट कौन सा मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसे तो हमको पता है आंसर कितना आने वाला है, 3x² आने वाला है। ठीक है ना, मगर क्या बोल दिया, कंडीशन दिया हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे तुमको 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो, और अगर सिर्फ बोलेगा dy/dx निकालने तो ये 1 नंबर होगा। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा फर्स्ट प्रिंसिपल और तुम लोग डायरेक्ट इसको बना देगी, तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। फिलहाल क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक लाइन होगा, पहला स्टेप क्या है, लेट ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x। इसको क्या लिखा है, डेल्टा लिखे हैं।
ठीक है ना, एस को घुमा दिया, डेल्टा एक्स है। क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक्स में, डेल्टा एक्स, एंड इन वाई, वाई में क्या कर रहे हैं हम लोग, इन वाई इज डेल्टा वाई, मतलब x को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, y को भी थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं। जैसे ये लिखा हुआ था y, इसमें क्या इंक्रीज किया, डेल्टा y, और ये क्या लिखा होता है x, इसमें क्या इंक्रीज किया, डेल्टा x। इसको इक्वेशन 1 देके रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। क्लियर। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है कि इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ है, y प्लस डेल्टा y, उसमें क्या माइनस कर रहे हैं, y, ये क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस x क्यूब। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब थर्ड स्टेप, ये होने के बाद ये तो कट गया, कैंसल आउट हो गया ये। अब क्या करना है, डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ये कितना है, डेल्टा वाई, क्या डिवाइड किया, डेल्टा एक्स। यहां कितना लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब नेक्स्ट, टेकिंग लिमिट, क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं लिमिट, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब जो इंक्रीमेंट किए थे ना बहुत ही छोटा था, तो छोटा था मतलब कितना था, अप्रोक्स 0 है वो। क्या लिख रहे हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड। तो जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज होता है, अगर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देना है डी वाई बाई डी एक्स। ये याद रखना है, इसका कन्वर्जन क्या होगा, ये आ जाएगा। अब ये चेक करो कि इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। ये ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लिखा हुआ है, यहां x प्लस डेल एक्स का होल क्यूब है, ये x क्यूब है। नीचे क्या होना चाहिए था, x माइनस है, x मतलब ये, और माइनस x करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस x यहां पर आ जाएगा। ये जो डेल x लिखा हुआ था उसमें क्या किया, सिर्फ हम लोग x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस है ना ये, तो x ऐड किए x माइनस किए, बैलेंस है। और ये चेक कर लो, ये फॉर्म से मैच कर रहा है। x के जगह में कितना, x प्लस डेल एक्स, तो यहां पे क्या कर देंगे, अगर हम दोनों साइड x लिख देते हैं, दोनों साइड x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोथ साइड कर रहे हैं तो चेक कर लो, ये पूरी तरह से बन चुका है x प्लस डेल एक्स टेंस टू x, x प्लस डेल एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डेल एक्स x माइनस एक्स, और यहां क्या है, dy बाई डी एक्स। तो इसको जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो क्या मिलने वाला है, n कितना है 3, a कितना है x, पावर में क्या 3 माइनस 1, यानी कि कितना हो गया 3x स्क्वायर। ये आया आंसर हम लोग, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इसको इतना लंबा नहीं बनाना है, ये हम समझाने के लिए बताया सिर्फ। हम लोग को क्या करना है, एकदम छोटा, सबसे सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितना है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या डेल एक्स लिखे थे ना, डेल एक्स के जगह में h ले लेंगे। क्या लिखने वाले, h, मतलब हम लोग लिखेंगे इसको f x प्लस h। ये इंक्रीमेंट हुआ था डेल एक्स का, तो हम क्या लिख रहे हैं, h का इंक्रीमेंट हुआ है। यहां क्या लिखे थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू h लिखे 0 लिखे थे ना, लिमिट क्या लिखे थे, डेल एक्स टेंस टू 0, यहां लिख रहे h टेंस टू 0, क्योंकि डेल एक्स थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, h लिखे, ठीक है। माइनस क्या किए थे, माइनस किए थे किसको, fx को, fx, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा था, डेल एक्स, डेल एक्स को किससे रिप्लेस किए हैं, h से। यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा dy बाई डी एक्स, ये लिमिट ही रहेगा h टेंस टू 0, f x प्लस h, मतलब यहां पे क्या है, x का क्यूब है, तो क्या बनेगा, ये वाला, ये लाइन बनेगा, चेक करो क्या लिखेंगे, x प्लस h
होल क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है, ये पैटर्न आ जाता है, तो इसका आंसर कितना बनेगा हम लोग का? ये आ रहा था, क्या आया था, क्या लिखना है? 3x²। हाँ 3x²। ठीक है ना। इसके बाद ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये तुमको करना पड़ेगा और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रही है, दिखाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। इसको डायरेक्टली तुम नहीं लिख सकती, ये n(a)(n-1) ये लिखना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a तो है नहीं, क्या fx है, fx है ना, फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ये। तो ये फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में ये वाला सिर्फ स्टेप 1 2, ये 2 स्टेप तुमको करना पड़ेगा। ये जो बैलेंस किए वो कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, ये स्टेप को क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर है? ये समझाने के लिए सिर्फ बताए थे कि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया वो इस तरह से आया है। तो हम लोग को अगर ये याद रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन, उसके बाद लिखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे एक और ये 2 स्टेप और फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था फर्स्ट प्रिंसिपल का। इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे।